हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ 3 मछलियों की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 मछलियाँ। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक सुंदर सरोवर में 3 मछलियाँ रहती थी। उनमें गाढ़ी मित्रता थी। गाढ़ी मीन्स गहरी मित्रता। तीनों मछलियाँ सरोवर की अन्य मछलियों के साथ मिलजुल कर विनोद और सैर करती थी, यानी मिलजुल कर रहती थी और घूमती थी। इनमें से पहली मछली का नाम था अनागत विधाता। वो बहुत बुद्धिमान थी, बुद्धिमती थी, यानी बुद्धिमान थी, और अपने नाम के अनुसार भविष्य की संभावित समस्याओं का हल पहले से ही निकाल कर रखती थी। वो भविष्य में जो भी समस्या होने वाली होती थी वो पहले से ही उसका समाधान निकाल कर रखती थी। पहली मछली। दूसरी मछली का नाम था प्रत्युत्पत्ति। जैसा उसका नाम था वैसी ही तीक्ष्ण और तीव्र उसकी बुद्धि थी, यानी तेज बुद्धि थी उसकी। वह भविष्य की किसी भी आशंकित समस्या का पहले से समाधान करने की आवश्यकता नहीं समझती थी। वह भविष्य में कोई भी समस्या अगर होने वाली रहती थी तो वो पहले से उसका समाधान नहीं निकालती थी। वो समझती थी जब समस्या आएगी उस समय समस्या का समाधान निकाला जाएगा, क्योंकि उसकी सूझबूझ इतनी पैनी थी कि वह समय पड़ने पर किसी भी उलझन का हल क्षण भर में निकाल लेती थी। वह इतनी तेज थी कि जब समय पड़ता था, समय पड़ने पर वो जितनी भी उलझनें होती थी, समस्या होती थी, उसका हल तुरंत निकाल लेती थी। तीसरी मछली का नाम था भद्द भविष्य। भद्द भविष्य। अपने नाम के अर्थ को वह भी सार्थक करती थी। वह किसी भी संकट की संभावना पर ध्यान नहीं देती थी। वह कोई भी संकट पे पहले से ध्यान नहीं देती थी तथा श्रम और चिंतन से बचती थी, तथा वो मेहनत और चिंता करने से बचती थी। उसका मत था कि यत्न करने और सोचने विचारने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि वो उसका सोचना यह था कि पहले से ही किसी विचार पर, किसी समस्या पर सोचना, बिना मतलब का विचार करना कोई फ़ायदे की बात नहीं है। जो होना होगा सो तो होगा ही, इसलिए सब कुछ भाग्य के भरोसे छोड़ देना चाहिए और निश्चिंत होकर आनंद से रहना चाहिए। निश्चिंत होकर वो आनंद से रहना चाहिए, पहले से चिंता नहीं करना चाहिए। ये वही 3 मछलियाँ हैं। एक दिन शाम के समय उस सरोवर के किनारे से अकस्मात 2 मछुआरे निकल रहे थे। उन मछुआरों ने यह सरोवर पहले कभी नहीं देखा था। इतना रमणीय मीन्स क्या होता है? सुंदर, आकर्षित स्थान देखकर वे सरोवर के किनारे विश्राम करने बैठ गए। विश्राम मीन्स आराम करने बैठ गए। क्षण भर मतलब क्या होता है? थोड़ी देर में उनका ध्यान पानी में सैर करती, यानी सैर मीन्स घूमती हुई मछलियों पर गया। अरे देखो, यह सरोवर में कितनी बड़ी 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 मछलियाँ हैं। पहला मछुआरा बोला। हाँ, और इतनी सारी मछलियाँ एक ही जगह हमने पहले कभी नहीं देखी। ठीक है। दूसरा मछुआरा बोला। पहले मछुआरे ने फिर कहा, भाई कल सवेरे हम यहाँ बड़ा जाल लेकर आएंगे और इन सब मछलियों को पकड़ेंगे, ठीक है? दूसरे मछुआरे ने सहर्ष सहमति दी, यानी सहर्ष सहमति में तुरंत हाँ भर दिया, बोला ठीक है, दिखाई। और दोनों मछुआरे उत्साह से उठकर घर की ओर चल दिए। मछुआरों की बातें तीनों मछलियों ने सुन ली थी। उन्होंने तुरंत सरोवर में तालाब की सारी मछलियों को बुलाकर एक सभा की। अनागत विधाता ने सब मछलियों को संबोधित करके बताया,
कि दो मछुआरे अगले दिन सवेरे सरोवर पर जाल डालकर सब मछलियों को पकड़ने की योजना बना रहे हैं। यह सुनकर जब मछलियां भयभीत हो गई और पूछने लगी कि क्या करना चाहिए, अनागत विधाता ने कहा कि इस संकट से बचने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि सवेरा होने से पहले हम सब यह सरोवर छोड़कर पास के दूसरे सरोवर में चले जाएं। इस पर प्रत्युत्पत्ति ने कहा कि मैं तो यहीं रहूंगी और यदि मछुआरे आएंगे तो उस समय की परिस्थिति देखकर कुछ उपाय ढूंढ लूंगी। यद भविष्य तो स्वभाव से ही आलस्यमयी थी, आलसी थी। वह कहने लगी कि मैं तो अपने इस पुराने निवास स्थान को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। भाग्य में जो लिखा होगा वही होगा, मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यदि भाग्य में बचना लिखा होगा तो हम सब बच ही जाएंगे। हो सकता है मछुआरे आए ही नहीं। इसके पश्चात अनागत विधाता और बहुत सी मछलियां घर छोड़कर पास के दूसरे सरोवर में चली गई। प्रत्युत्पत्ति, यद भविष्य और कुछ अन्य मछलियां जो यद भविष्य की राय से सहमत थी वहीं रहीं। जब सवेरा हुआ तो सरोवर की मछलियां मना रही थी कि कदाचित मछुआरे नहीं आएंगे, परंतु थोड़ी ही देर में मछुआरों की ध्वनियां सुनाई पड़ी और उन्होंने आकर जाल डाल दिया और सभी मछलियों को पकड़ लिया। प्रत्युत्पत्ति और यद भविष्य भी जाल में फंस गई। मछुआरे बड़े प्रसन्न थे कि इतनी स्वस्थ और बड़ी बड़ी मछलियां उन्होंने पकड़ ली है। अब प्रत्युत्पत्ति अपने बचने का उपाय बड़ी तीव्रता से सोचने लगी और उसे तुरंत सूझ गया कि क्या करना चाहिए। मछुआरों की बातचीत से यह समझ गई कि उन्हें स्वस्थ और जीवित मछलियां ही चाहिए। उसने उसी क्षण अपना शरीर सिकोड़ लिया और आंखें बंद करके निर्जीव सी बनकर पड़ गई। मछुआरे मछलियों को संभालने लगे तो देखा कि एक मछली मरी हुई मछली है। उन्होंने तुरंत प्रत्युत्पत्ति को जाल से निकालकर सरोवर में फेंक दिया और अपनी प्रत्युत्पन्न बुद्धि के कारण उसकी जान बच गई, पर यद भविष्य की जान नहीं बच सकी और मछुआरे उसे और उसकी साथियों मछलियों को लेकर चलते बने। यह किसने लिखा है? मालती देवी ने। यह कहानी पंचतंत्र पर आधारित है। थैंक यू बच्चों।